कभी एक पतला सा शिकारी पक्षी एक छिपकली को कांटों पर टांग देता है। वो उसे ना तो खाता है, ना ही मारता है, बस उसे पेड़ की शाखाओं के बीच फंसाकर छोड़ देता है। छिपकली के चारों पैर हवा में लटकते रहते हैं। वह बेबस होकर शून्य में हाथ पैर मारती रहती है, लेकिन वह पक्षी उसकी ओर पलट कर भी नहीं देखता। अपने पंखों को संवारता है और जंगल में उड़ जाता है। छिपकली मरती नहीं है, उसे बस संग्रह के लिए छोड़ दिया जाता है। यह पक्षी प्रकृति का सबसे ठंडा भंडारण करता है। उसके लिए कांटों पर टंगा शिकार अब कोई आकर्षण नहीं, बल्कि एक सुरक्षित स्टॉक बन जाता है। वो अपने पेट और ऊर्जा को खाली रखता है ताकि किसी नए, ताज़ा और भागते दौड़ते शिकार का पीछा कर सके। हवा में धीरे धीरे सूखती उस छिपकली की सबसे बड़ी त्रासदी उसकी मृत्यु नहीं है, बल्कि उसका अनदेखा और भुला दिया जाना है। यह दृश्य मनोविज्ञान के एक सिद्धांत से मेल खाता है, जिसे कंप्लीशन ट्रैप कहा जाता है। जब कोई कार्य या लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो हमारा मस्तिष्क उसे तुरंत संग्रहित कर देता है और फिर धीरे धीरे उसे भूल जाता है। किसी रिश्ते में कई बार आप ही वह छिपकली बन जाते हैं। जैसे ही सामने वाले को यह विश्वास हो जाता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, उसी क्षण आप उसके लिए शिकार से स्टॉक बन जाते हैं। एक बार जब उसे यकीन हो जाता है कि आप उसके नियंत्रण से बाहर नहीं जा सकते, तो उसका शिकार करने वाला स्विच बंद हो जाता है। जरा सोचिए, पहले जब आप उसके संदेश का जवाब नहीं देते थे, तो वह हजारों संभावनाएं सोचता था, क्योंकि वह आपको पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आज जब आप रोते हुए रिश्ता खत्म करने की बात करते हैं, तो वह सिर्फ एक ओके लिखकर जवाब देता है, क्योंकि उसे पता है कि आप कहीं नहीं जा रहे। यह ठंडा व्यवहार हमेशा कोल्ड बिहेवियर नहीं होता, बल्कि यह उस अत्यधिक सुरक्षा का परिणाम होता है जो आपने उसे दी है। आपका समझदार और हमेशा साथ रहने वाला स्वभाव ही वो कांटा बन जाता है जो आपको उसी जगह पर टांग देता है। इसलिए उस सूखी छिपकली मत बनिए, खुद ही उस कांटे को निकाल दीजिए। मानव स्वभाव अजीब है, वह हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जिसे वो पूरी तरह से पा नहीं सकता। अपनी भावनाओं को समेटिए, अपने जीवन को नए अनुभवों से भरिए। किसी का स्टॉक मत बनिए, बल्कि ऐसा शिकार बनिए जिसे वो कभी पूरी तरह से समझ या पकड़ ना सके। उसे यह एहसास कराइए कि आप जब चाहे उतर सकते हैं और जब चाहे उड़ सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास कभी भी दूर जाने का साहस होता है, तभी सामने वाले के मन में आपको खोने का डर पैदा होता है। याद रखिए, अगर आप किसी पक्षी को अपने पास रखना चाहते हैं, तो उसके लिए पिंजरा मत खरीदिए, बल्कि उसके लिए एक जंगल उगाइए। प्रकृति का यह नियम हमें सिखाता है कि कैसे हम अनजाने में खुद को एक ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां हम अपनी अहमियत खो देते हैं। यह सिर्फ जानवरों की दुनिया का नियम नहीं है, यह इंसानी रिश्तों पर भी हूबहू लागू होता है। जब हम किसी को इतना सहज महसूस करा देते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, तब हमारी कद्र कम हो जाती है। जैसे वह शिकारी पक्षी जिसने छिपकली को टांग दिया, उसे पता है कि छिपकली वहीं रहेगी। वह उसके लिए एक बैकअप है, एक स्टॉक है। उसकी ऊर्जा बचती है, वह नए शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह रिश्तों में भी, जब आप अपनी पूरी दुनिया, अपना पूरा समय, अपनी सारी ऊर्जा किसी एक व्यक्ति को दे देते हैं और उन्हें यह यकीन दिला देते हैं कि आप उनके हैं, आप कहीं नहीं जाएंगे,
तो धीरे धीरे उनकी रुचि कम होने लगती है। वह आपको हल्के में लेने लगते हैं। वह शिकार करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शिकार तो पकड़ा हुआ है, वह तो बस यही है। यह कंप्लीशन ट्रैप का ही असर है। आपने लक्ष्य पूरा कर दिया, सामने वाले के लिए आपको पाना। अब वह लक्ष्य नहीं रहा, वह एक वस्तु बन गया जिसे अलमारी में रख दिया गया है और समय समय पर याद किया जाता है, या फिर तब याद किया जाता है जब कुछ और न हो। यही वह बिंदु है जहां आप छिपकली बन जाते हैं, हवा में लटके हुए, बेबस। आपकी चीखें अनसुनी, आपके हाथ पैर मारना व्यर्थ, क्योंकि शिकारी पक्षी उड़ चुका है। वह किसी और की तलाश में, जो अभी भी भाग रहा है, जो अभी भी पकड़ा नहीं गया है। इस स्थिति से निकलने का रास्ता क्या है? पहला कदम है खुद को पहचानना, उस छिपकली की तरह लटके रहना बंद करना। यह समझना कि आपका मूल्य आपकी उपलब्धता में नहीं है, आपका मूल्य आपकी स्वतंत्रता में है, आपकी अपनी पहचान में है। जब आप खुद को महत्व देना शुरू करते हैं, जब आप अपने जीवन को फिर से जीना शुरू करते हैं, जब आप नई चीजों में खुद को व्यस्त करते हैं, नए अनुभव प्राप्त करते हैं, तब आप शिकारी पक्षी की नजर में फिर से दिलचस्प बन जाते हैं। आप फिर से शिकार बन जाते हैं, वह चीज जिसे पाने के लिए उसे प्रयास करना होगा, वह चीज जिसे खोने का डर उसे सताएगा। याद रखिए, किसी को अपना सब कुछ दे देना, उन्हें कभी न छोड़ पाना, यह प्यार नहीं है, यह निर्भरता है। और निर्भरता कभी भी रिश्ते को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि उसे कमजोर करती है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अपनी उड़ान को फिर से महसूस कीजिए। जब आप उड़ने की क्षमता रखते हैं, तभी कोई आपको पकड़ने की कोशिश करेगा। जब आप जाने का विकल्प रखते हैं, तभी कोई आपको रोकने की कोशिश करेगा। अगर आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे, तो आप सिर्फ एक स्टॉक बनकर रह जाएंगे, एक ऐसी चीज जिसे तब इस्तेमाल किया जाएगा जब जरूरत होगी, और जब जरूरत नहीं होगी तो आप वहीं लटके रहेंगे, सूखते हुए, भुला दिए जाते हुए। यह एक कड़वा सच है, लेकिन इसे स्वीकार करना जरूरी है, ताकि आप अपनी जिंदगी के शिकारी बन सकें, न कि किसी और के पिंजरे में कैद या किसी कांटे पर टंगे हुए। अपनी ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को इतना सस्ता मत कीजिए कि आपकी कीमत ही न रहे। जब आप खुद के मालिक होते हैं, तभी दूसरे आपके मूल्य को समझते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखिए। उन्हें अपनी कठपुतली बनाइए, न कि खुद उनकी कठपुतली बनिए। कंप्लीशन ट्रैप से बाहर निकलिए, खुद को फिर से खोजिए। यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। अपने आप को इतना मूल्यवान बनाइए कि कोई आपको आसानी से छोड़ न सके, लेकिन साथ ही इतना स्वतंत्र रखिए कि आप हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहें। प्रकृति का नियम है, जो जितना दूर भागता है, उसे पाने की चाहत उतनी ही बढ़ती है। जो जितना हाथ में आता है, उसकी कद्र कम हो जाती है। इस नियम को समझिए और इसे अपने जीवन में लागू कीजिए। अपने आप को स्टॉक मत बनाइए, अपने आप को वह अनमोल खजाना बनाइए जिसे पाने के लिए किसी को अथक प्रयास करना पड़े। और जब वह उसे पाले, तो उसे हमेशा संभाल कर रखना पड़े।
क्योंकि वह जानता है कि यह खजाना कहीं और नहीं मिलेगा, और अगर उसने इसे खो दिया तो वह हमेशा के लिए पछताएगा। यह संतुलन ही है जो रिश्तों को जिंदा रखता है। यह संतुलन ही है जो आपको महत्वपूर्ण बनाता है। यह संतुलन ही है जो आपको उड़ने की आज़ादी देता है, और इसी आज़ादी में आपकी असली ताकत छिपी है। तो आज से ही खुद को उस सूखी छिपकली की तरह मत छोड़िए। खुद को उस पक्षी की तरह आज़ाद कीजिए जो अपनी मर्जी से उड़ता है और अपनी मर्जी से आता है। आपकी कीमत आपकी अपनी उड़ान में है। आपकी कीमत आपकी अपनी स्वतंत्रता में है। उसे कभी मत खोइए। अगर आप किसी को खोने का डर दिखाना चाहते हैं तो पहले खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आप खुद भी जा सकें। जब आप जाने के लिए तैयार होते हैं तभी दूसरे आपको रोकने के लिए तैयार होते हैं। यह एक कड़वा सच है, लेकिन यह सच है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। अपने जीवन को फिर से जिएं। किसी का स्टॉक न बने, बल्कि एक ऐसा शिकार बने जिसे वे कभी पूरी तरह समझ या पकड़ न सकें। उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप जब चाहें उतर सकते हैं और जब चाहें उड़ सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास कभी भी दूर जाने का साहस होता है तभी सामने वाले के मन में आपको खोने का डर पैदा होता है। याद रखें, अगर आप किसी पक्षी को अपने पास रखना चाहते हैं तो उसके लिए पिंजरा मत खरीदिए, बल्कि उसके लिए एक जंगल उगाइए। अपने आप को इतना मूल्यवान बनाइए कि कोई भी आपको आसानी से खोना न चाहे, लेकिन साथ ही इतना स्वतंत्र रहें कि आप हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहें। यही असली शक्ति है। यही असली प्यार है। खुद से प्यार कीजिए। खुद को महत्व दीजिए। फिर देखिए दुनिया आपको कैसे महत्व देती है। अंत में एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।